तो भाई आज का बिग रिवील। आज सुबह मेरा वेट आया है 91.4। तो भाई सबसे पहले तो जो पहले 5 दिन थे वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ थे। तो पहले 5 दिन तो ये हालत थी, ना चला जा रहा था, ना बैठा जा रहा था, ना उठा जा रहा था। इवन टॉयलेट जाने में भी दिक्कत हो रही थी, फ्रेश होने में भी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि जब कमोड पे बैठ के मैं उठता था तो चीख निकल जाती थी। तो भाई पाँचवा छठा दिन आते आते वो बैक पेन तो मेरा गायब ही हो गया। अब लोअर बैक पेन मेरे को बिल्कुल भी नहीं है। तीसरा बेनिफिट ये है भाई कि दोनों ही सीड्स पोटाशियम के बहुत अच्छे सोर्स है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चाहत फॉर इंडिया। मेरा नाम है रोहित और मेरे साथ दोस्त प्यार से लड्डू बुलाते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, 11 हफ्ते पहले मैंने शुरू किया था द क्रिटिकल 365 डेज ऑफ माय लाइफ लाइफस्टाइल चेंज प्रोग्राम, जिसमें कि मैं अपने लाइफ के जो पुरानी गलतियां हैं उनको धीरे धीरे चेंज कर रहा हूँ। खाने के हैबिट्स हैं, लाइफस्टाइल हैबिट्स हैं, उनको धीरे धीरे चेंज कर रहा हूँ, जिससे कि मेरा वेट एक आइडियल वेट पे पहुँचे और हेल्थ में भी जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी ठीक हो। मैं इस चेंज को लाइफस्टाइल चेंज इसलिए बोल रहा हूँ, डाइट इसलिए नहीं बोल रहा, क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ को डाइट करके फॉलो करते हैं और बाद में नॉर्मल लाइफ पे नॉर्मल रूटीन में आते हैं तो हमारा वेट डबल स्पीड से वापस वहीं पहुँच जाता है। तो भाई आज का बिग रिवील। आज सुबह मेरा वेट आया है 91.4, जो कि टोटल 11 हफ्तों में अगर मैं कहूँ तो 10.6 kg मैंने लूज़ कर लिया है। इस हफ्ते मेरी 1 kg पर वीक की एवरेज थोड़ी टूट गई है। इस हफ्ते सिर्फ 600 ग्राम कम हुआ है। उसका रीज़न एक तो बहुत बड़ा ये है कि इस वीक न्यू ईयर पार्टी और एक दो पार्टीज़ में मैं और गया था, तो उस वजह से भी मेरा वेट उतना कम नहीं हुआ। दूसरा भाई, सर्दियाँ अपने पीक पे है, तो सर्दियों में आपका डाइजेशन भी स्लो हो जाता है, मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाता है, तो फैट बर्न रेट थोड़ा कम होता है। और कुछ ये भी है, ठंड की वजह से यार खाना भी थोड़ा ज़्यादा हो ही जाता है। कहीं आप बाहर गए हो, गरम गरम चीज़ें देखते हो, खाने का मन करता है। तो भाई घबराना नहीं है, इट्स अ नॉर्मल थिंग। हमें 1 महीना और कैसे भी करके 1 या 2 किलो कम कर ले वो भी बहुत अच्छा है, या बिल्कुल भी कम ना करे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जैसे ही सर्दियाँ ख़त्म होगी तो इस रूटीन का हमें बेनिफिट दिखने लगेगा और वेट सडनली जाने लगेगा। आज के एपिसोड में बताऊंगा आपको अपना वीक 11 का एक्सपीरियंस, और नेक्स्ट मंडे के लिए वीक 12 का टास्क, क्या हम नया टास्क ऐड करेंगे अपने लाइफस्टाइल में, और तीसरा कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो इस लाइफस्टाइल को फॉलो करने में आसानी करेंगे हमारे को। तो भाई अब बात करते हैं मेरे वीक 11 के एक्सपीरियंस की। वीक 11 का जो हमने टास्क शुरू किया था वो ये था कि डेली सुबह 2000 स्टेप्स जब हम चल लेंगे, उसके बाद मिनिमम 20 और मैक्सिमम 50 स्क्वाट्स हमें करने हैं। तो मैंने तो भाई शुरू ही सीधा 50 से किया था, और जब मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई तो इसलिए मैंने लास्ट वीडियो में सजेस्ट किया था कि आप 20 से स्टार्ट करें। तो भाई सबसे पहले तो जो पहले 5 दिन थे वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ थे, क्योंकि मैंने सीधा ही 50 करे। लेग्स पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आया, मसल्स पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आया। तो पहले 5 दिन तो ये हालत थी, ना चला जा रहा था, ना बैठा जा रहा था, ना उठा जा रहा था। इवन टॉयलेट जाने में भी दिक्कत हो रही थी, फ्रेश होने में भी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि जब कमोड पे बैठ के मैं उठता था तो चीख निकल जाती थी। सीढ़ियाँ उतरने में दिक्कत हो रही थी, क्योंकि मेरा गोडाउन, मेरा ऑफिस बेसमेंट में है, तो वो 12 सीढ़ियाँ उतरना और 12 सीढ़ियाँ चढ़ना, मेरी हालत ख़राब हो जाती थी। बट भाई वर्थ इट एक्सपीरियंस था। पहले 5 दिन आपके भी टफ रहेंगे, तो पावर थ्रू इट। सेकंड एक्सपीरियंस जो मेरा रहा इस वीक का वो ये रहा कि मेरे को लोअर बैक में पेन था। लोअर बैक में मतलब एक स्वीट सा पेन था, मतलब जब भी उठता था, बैठता था, लेटता था या लेट के उठता था तो एक लोअर बैक में पेन रहता था मेरे। तो भाई पाँचवा छठा दिन आते आते वो बैक पेन तो मेरा गायब ही हो गया। अब लोअर बैक पेन मेरे को बिल्कुल भी नहीं है। अब वो उठक बैठक की वजह से है, वेट कम होने की वजह से, ये मैं नहीं कह सकता श्योरिटी, बट इस एक वीक में बैक पेन में सिग्निफिकेंट चेंज आया है। पेन बिल्कुल गायब हो गया है लोअर बैक का मेरा। ये एक बहुत पॉजिटिव चेंज लगा मुझे स्क्वाट्स का। तीसरा एक्सपीरियंस भाई ये रहा कि वीक ख़त्म होने तक लेग्स का पेन बिल्कुल चला गया था। 50 स्क्वाट्स में आराम से बिना पेन के कर पा रहा था। तो जब मेरा पेन ख़त्म हुआ तो उसके बाद जब जब मैंने स्टेयर्स चढ़ी या उतरी ऑफिस में, इवन घर पे भी, जैसे मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहता हूँ तो उतरने के लिए तो मैं हमेशा सीढ़ियाँ यूज़ करता था, बट चढ़ने के लिए मैं हमेशा लिफ्ट यूज़ करता था, क्योंकि मेरे राइट नी में हल्का सा पेन होता था चढ़ने पे। तो
जब 7वां दिन आते आते मैं जब स्टेप्स चढ़ रहा था तो मैं इजीली स्टेप्स चढ़ पा रहा था बिना किसी पेन के। नी पेन भी मेरा ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। 1 फ्लोर चढ़ने पे, 2 फ्लोर चढ़ने पे, 1-2 बार मैं किसी काम से गवर्नमेंट ऑफिस में भी गया तो वहाँ 2-3 फ्लोर भी चढ़े मैंने, तो ना चढ़ने में कोई दिक्कत हुई, ना सांस फूली, और इवन नी पेन भी नहीं हुआ। तो ये एक बहुत पॉजिटिव चेंज लगा, जिस चीज़ से मैं पिछले 1-1.5 साल से परेशान था कि मैं कहीं पे भी जाता था तो सीढ़ियाँ देख के मेरी हालत ख़राब हो जाती थी। तो भाई क्योंकि मसल्स भी डेवलप हो गई थी लेग की, थोड़ी 1-7 दिन में एक वो मसल्स को आदत हो गई थी बेंड होने की और की, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि मैं अब सीढ़ियाँ चढ़ने में मेरे को दिक्कत नहीं हो रही। तो भाई अब बात करते हैं वीक 12 के टास्क की, जो हम नेक्स्ट वीक से फॉलो करेंगे। तो भाई इस वीक हम लोग अपनी डाइट में सीड्स ऐड करेंगे। 2 तरीके की सीड्स हैं, एक है सेसमी सीड्स जिनको हम तिल भी कहते हैं, और दूसरा है पम्पकिन सीड्स जो कि सीताफल सब्जी के बीज होते हैं। इजीली अवेलेबल है अमेज़न पे। तिल तो आप पास में किसी भी दुकान पे मिल जाएगा। पम्पकिन सीड आप अगर ना मिले तो अमेज़न से ऑर्डर कर सकते हैं। क्वांटिटी कितनी लेनी है? सेसमी सीड 2 चम्मच और पम्पकिन सीड 1 मुट्ठी। और ये सिर्फ हमारे पास टाइम फरवरी तक का है सेसमी सीड खाने का, क्योंकि नेचर में गर्म होते हैं तो हम गर्मियों में नहीं खा सकते। तो इन 2 महीने तो सेसमी सीड हमें खाने ही हैं। पम्पकिन सीड हम गर्मियों में भी कंटिन्यू कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बेनिफिट्स भाई, दोनों ही सीड जो है बहुत ही ज़्यादा फाइबर रिच है। मतलब क्योंकि पम्पकिन सीड के अंदर छिलका होता है, सेसमी में भी छिलका होता है, तो जब आप सेसमी सीड और पम्पकिन सीड खाओगे तो आपको बहुत अच्छा फाइबर मिलेगा। फाइबर जो है हमारी बॉडी में बाउल मूवमेंट के लिए, इंटेस्टाइन मूवमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो आपको मोशन पास करने में भी दिक्कत नहीं होगी और आपको एक पॉजिटिव चेंज लगेगा मोशन पास करने में कि एक वॉल्यूम आ रहा है। सेकंड बेनिफिट भाई ये है कि दोनों ही सीड्स प्रोटीन के बहुत अच्छे सोर्स हैं। दोनों में बहुत अच्छी क्वांटिटी में प्रोटीन होता है। तो जैसे कि अब हम अपने रूटीन में फिजिकल एक्टिविटी ऐड कर चुके हैं, वॉकिंग हम कर रहे हैं, स्क्वाट्स हम कर रहे हैं, तो हमें प्रोटीन की बहुत ज़रूरत है मसल बिल्डिंग के लिए। तो जैसे कि मैं वेजिटेरियन हूँ, तो नॉन वेजिटेरियन लोग तो क्या करते हैं कि चिकन वगैरह खा लिया तो उनकी प्रोटीन इंटेक लगभग पूरा हो जाता है। बट वेजिटेरियंस में दिक्कत ये आती है कि प्रोटीन इंटेक कैसे पूरा करें। तो हम भुना चना जो खा रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स जो खा रहे हैं, और साथ में जब ये सीड्स भी खाएंगे तो हमारा लगभग दिन का प्रोटीन इंटेक पूरा हो जाएगा और हमारे बोन्स को और हमारे मसल्स को स्ट्रेंथ मिलेगी आगे और एक्सरसाइज बढ़ाने में। तीसरा बेनिफिट ये है भाई कि दोनों ही सीड्स पोटाशियम के बहुत अच्छे सोर्स है। हमारी बॉडी में जितने मिनरल्स चाहिए होते हैं डेली नीड के लिए, उसमें पोटेशियम की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। तो दोनों ही बहुत ही रिच सोर्स है पोटेशियम के। पोटेशियम जो है हमारी बॉडी में एक अच्छे हेल्दी हार्ट के लिए बहुत ज़रूरी होता है, हार्ट फंक्शनिंग के लिए। दूसरा, शुगर लेवल्स मेंटेन करने में पोटेशियम बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और तीसरा बेनिफिट जो इसका है, जो हमें एक्सरसाइज में आगे गर्मियों में फ़ायदा दिखेगा, वो है मसल क्रैम्प्स। पोटेशियम अगर हमारी बॉडी में कम होगा तो हमारे को मसल क्रैम्प्स बहुत ज़्यादा आएंगे। तो इसलिए भाई पोटेशियम बहुत ज़रूरी है और ये दोनों ही सीड्स बहुत अच्छे सोर्स है पोटेशियम के। तो जितनी क्वांटिटी मैंने बताई है, अगर आप चाहें तो पम्पकिन सीड की क्वांटिटी आप बढ़ा भी सकते हैं। अगर आपको लगे कि किसी दिन आपका मन नहीं है चने खाने का, ड्राई फ्रूट खाने का, तो उस दिन आप पम्पकिन सीड 1 मुट्ठी की बजाय ज़्यादा भी ले सकते हैं अपना पेट भरने के लिए। बट भाई मैं इतना ही खा रहा हूँ क्योंकि चने और ड्राई फ्रूट का मिक्सचर भी खाता हूँ मैं, साथ में ये भी हो जाएगा। एक टाइम प्रॉपर मील भी लेनी है, तो जो हमारी ईटिंग विंडो है वो बहुत बड़ी हो जाती है। तो अगर हम एक दिन ये सारी चीज़ें बहुत गैप दे के खाएंगे तो नेक्स्ट डे की हमारी फास्टिंग की वजह से हमारी फर्स्ट मील ही शाम को 4 बजे चली जाएगी। तो थोड़ा सा मिक्स एंड मैच करिए, आप उसको मैनेज करिए। तो भाई अब आते हैं इस हफ्ते की टिप्स एंड ट्रिक्स पे। सबसे पहले टिप भाई मैं ये दूंगा कि क्योंकि सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो जब हम वॉक करने जाते हैं या हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे को स्वेटिंग नहीं होती। तो भाई ये मेरे एक भैया हैं जो आर्मी में हैं, उन्होंने मुझे एक बार बताया था कि उनके बॉक्सिंग मैचेस में जब एक वेट कैटेगरी होती है, उस वेट कैटेगरी से अगर वो 1-2 किलो ओवरवेट होते हैं तो वो ये तरीका अपनाते हैं। वो तरीका क्या है कि आप गर्म कपड़े एक के बजाय 3 या 4 लेयर पहनिए और वो पहन के अगर आप वॉक करेंगे तो आपको ना चाहते हुए भी स्वेटिंग होगी काफ़ी ज़्यादा। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, जब मैं वॉक पे जाता हूँ तो मैं एक बॉडी वार्मर, एक स्वेटशर्ट और एक जैकेट पहन के जाता हूँ, तो मेरे 2000 स्टेप्स में ही स्वेटिंग शुरू हो जाती है। और जब मैं स्क्वाट्स करता हूँ तो पसीने पसीने हो जाता हूँ इतनी सर्दी में भी। सेकंड मैं कहूँगा, ये सजेशन है कि भाई गिव अ ब्रेक टू योरसेल्फ। अगर आपको भी मेरी तरह फॉलो करते हुए 2 महीने हो गए हैं इस रूटीन को, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आपका वेट या तो बहुत कम होगा
या बिल्कुल भी कम नहीं होगा किसी हफ्ते या 2 हफ्ते लगातार भी ऐसा हो सकता है कि आपका वेट बिल्कुल कम ना हो। तो भाई होप नहीं हारनी है, करते रहना है। ये सर्दियों का टाइम ही ऐसा होता है कि पार्टी सीज़न भी होता है, हर जगह गरम गरम खाना दिख रहा होता है, तो भाई खाने का मन भी करता है। तो मन नहीं मारना अपने को, क्वांटिटी कम खा लो, या अगर कहीं बाहर खा लिया है तो घर के मील स्किप कर दो। और अगर वेट कम नहीं होना, परेशान नहीं होना, सिर्फ ये जनवरी का महीना है जिसमें हमें दिक्कत आएगी क्योंकि सर्दियाँ बहुत ज़्यादा है। और तीसरी टिप मैं ये देना चाहूँगा कि अगर किसी भाई को ये लगता है कि भाई सर्दी बहुत ज़्यादा है, मेरे से तो बिस्तर से नहीं निकला जाता, तो मैं भी यही करता हूँ आजकल कि जब मेरे को वॉक करने का मन करता है और ठंड भी होती है बाहर, तो मैं घर में ही एक 20 कदम की जगह मेरी जो लॉबी है उसमें एक चक्कर उसका 27 कदम का है, तो मैं उसके 70-80 चक्कर लगाता हूँ। 2000 से 2500 स्टेप्स मेरे अंदर ही घर के हो जाते हैं। तो आप भी अपने घर में कोई भी 20 कदम की जगह देखिए और उसके 100 चक्कर फटाफट फटाफट लगाइए। टारगेट रख के चलिए कि 2000 कदम आपके जो 100 चक्कर हैं वो 18 मिनट में हो जाएं। तो वो एक ब्रिस्क वॉकिंग में आ जाएगा और स्वेटिंग भी अच्छी खासी होगी आपको। तो भाई एक्सरसाइज स्किप मत करना कि भाई सुबह ठंड ज़्यादा है, थोड़ा दोपहर में चले जाओ वॉक करने, नहीं कर सकते घर में कर लो, बट रूटीन मत तोड़ना यार। तो भाई इस वीक का मंत्रा यही है भाई कि कीप अप द होप। होप मत छोड़ना, थकना नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी है, लगे रहना है। अप्स एंड डाउन्स इस जर्नी में एक लर्निंग कर्व है। अपनी गलतियों से सीखो। किसी हफ्ते वेट कम नहीं हो रहा या उतना कम नहीं हो रहा जितना आपने सोचा था, तो आप अपने आप को असेस करो कि आपने इस हफ्ते क्या ऐसा खाया या क्या ऐसी गलती करी अपने रूटीन में, या क्या ऐसा अनहेल्दी खाया जिसकी वजह से आपका वेट कम नहीं हुआ जो आपने चाहा था। बट होप नहीं छोड़ना यार, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। मेरी अगर बात करें तो जिस फैट को चढ़ाने में 20-25 साल लगे हैं, उसको उतारने के लिए 1 साल का टाइम तो हमें देना पड़ेगा ना भाई। तो भाई होप नहीं हारनी है और लगे रहना है। डेली अपडेट के लिए आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल लड्डू टेस्ट पे मेरी डेली रील्स आती हैं, इस यूट्यूब चैनल पे डेली शॉर्ट्स आते हैं, और हर सैटरडे मेरे व्लॉग्स आते हैं नेक्स्ट मंडे से क्या हमें चेंज करना है। तो भाई देखते रहिए, कमेंट करते रहिए, सपोर्ट कीजिए ताकि मेरे को भी हिम्मत मिले और मैं आपको भी हिम्मत दे सकूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीक। चाओ।